आने वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा ऐसा है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। निज़ामी स्ट्रीट से हैदर अली सेंटर की तरफ ट्रिप एक रवां दवा, साफ सुथरा शहर, हैदर अली सेंटर, इसको सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये बाकू की पहचान बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन दादा हूँ और आज बाकू में हमारा तीसरा रोज़ है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा। थोड़ा सा अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें इस इमारत की, तो ये एक सिग्नेचर है साबिक़ प्रेसिडेंट का जो अज़रबैजान का है, उसका एक सिग्नेचर पॉइंट है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में सयाह आते हैं और ये अगर आप देखें तो मिर्चे का जो शक्ल उन्होंने बनाया है और आई लव बाकू यहाँ से जो है ना आपने स्टार्ट करना है पूरा। और आगे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें यहाँ पर, अगर आप पूरा ये देखें तो ऊपर चलते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि आई लव बाकू कहाँ है, तो वो हमने ढूंढना है ताकि हम वहाँ से ये शुरू कर दे, ताकि इसको हम एक्सप्लोर करें कि किस तरह है। तो बहरहाल मैंने यहाँ मतलब जितने दिन भी गुजारे हैं, 3-4 दिन, वो बहुत ही शानदार रहे। हमारी टीम में मतलब हम सब जर्नलिस्ट हैं तो एक फैमिली की तरह लगते हैं और एक दूसरे को जो है ना जानते हैं किस तरह जो है ना वो सारा सिलसिला। मैं चाहता हूँ कि हम ऊपर जाए और आपको दिखाए कि क्या सूरत हाल है, किस तरह है। तो वो जो मोनूमेंट्स है ना उनके भी कैसा पाया, किस तरह है ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे का सारा एक यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूरोपीय आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत है। एंड बिलीव मी कि अगर इन्होंने मेंटेन रखा है इसको इसी तरह, तो मुझे लगता है कि ये फ्रांस से ज़्यादा खूबसूरत शहर हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगी कि देखें, यूरोप के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जायदादें बेच के जाते हैं, तो आप अज़रबैजान आएँ। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उनको तंग ना करें, ऑफेंड ना करें उनको। तो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से। और कल जब हम एक मेट्रो में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने पूछा जी आप कहाँ से हैं, तो मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान। तो कहते हैं 6 ब्यूटीफुल प्लेन्स। तो मुझे लगता है अब ये जो 6 ब्यूटीफुल प्लेन्स है ना, ट्रम्प ने जो सारी दुनिया को बताया है और पाकिस्तानियों ने भी बताया कि 6 खूबसूरत तैयारे किस कंट्री ने मार गिराए, तो वो पाकिस्तान है। और अब हमारी ये 6 ब्यूटीफुल प्लेन्स भी अब हमारी जनाब पहचान है। आपको ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हैदर अली सेंटर है। इसको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके ये सिग्नेचर भी हैं, इसको सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर म्यूजियम है। आप जब भी बाकू अज़रबैजान है, इसको बाहर से भी विजिट कीजिएगा, आई लव बाकू यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड, अंदर से इनकी पूरी हिस्ट्री देखिएगा, ये 50 साल तक ये कहाँ पे ठहरेंगे, ये लोग कब से स्टार्ट हुआ, इनकी हिस्ट्री, सफ़र कैसे हुआ जब इंडिपेंडेंट हुए थे, तो अब ये कहाँ पे और अगले 30-40 साल 50 साल में कहाँ पे होंगे। ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई लव बाकू, आई लव पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान अज़रबैजान। मैं तारिक महमूद खान हूँ, मैं अज़रबैजान रहता हूँ, पाकिस्तान से हूँ। 4 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी आते हैं हमें ऐसे फील होता है कि हमारे अपनी फैमिली के लोग आ गए हैं और हमें दिल से उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
विजिट करें यहाँ पे अज़रबैजान को, यूरोप जाने की बजाय यहाँ पे हैं। आपको टोटली फ्रांस से भी खूबसूरत मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लाइमेट वर्ल्ड का बेस्ट विंड इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। तो आप जब इस जगह पे पहुंचेंगे तो आप प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होंगे और आपको लगेगा आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और वेदर तो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ की गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर रही है, अपने उनको एक एक हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रही है। तो आप देखिएगा तो आप खुद ज़रूर हैरान होंगे यहाँ पे आके कि ये लोग कैसे अपने एक कंट्री के साथ लव करते हैं, इनका सिस्टम कैसा है। ये हमारे ग्रुप आप देख सकते हैं सारे लगे हैं, तस्वीरें वगैरह जो है ना वो कर रहे। ये अच्छा सेल्फी में आ जाओ। कैसा लगा आपको सफर? आज हम एक सिटी के अंदर आए हैं और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग की, इमारत की। हाँ, आज का सफर इसलिए भी कुछ ज्यादा खूबसूरत हो गया क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है, बादल हैं, हवाएं हैं और इसके अलावा ये बिल्डिंग अपनी नौयत की एक बहुत मुनफरिद बिल्डिंग है क्योंकि ये जो साबिक सदर साहब थे ये उनके सिग्नेचर्स पर बनाई गई है और उनकी मिसेस ने इसको डिजाइन किया था और इंतहाई शानदार बिल्डिंग है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर म्यूजियम है। अच्छा, म्यूजियम है। हाँ, हिस्ट्री देखेंगे हम कि यहाँ की बाकू की जब ये आजाद हुआ उस वक्त ये क्या थे, इन्होंने कितना इनका लंबा सफर है तरक्की का और आज जहाँ पर खड़े हैं तो ये क्या क्या कुछ करके, क्या मुसीबतें देख के, क्या इनकी डेवलपमेंट की का प्रोसेस था, वो हमें मेरा ख्याल है कि इस म्यूजियम में नजर आएगा। 3 दिन हो गए, कैसा लगा आपको? 3 दिन का पता भी नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी आज सुबह आई हूँ और यहाँ आ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आने वाले बाकी 2 दिन भी अच्छे ही होंगे। ये हमारे जवान टिक टाक बना रहे, क्या बात है, क्या स्टाइल है। बाकू में अपने कल्चर को, अपने कपड़े, भूमि, लिबास को जो है ना वो ज़ब्तन रखा हुआ है, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप यकीन माने आपको एक डिफरेंट दुनिया जो है ना महसूस होगी क्योंकि यहाँ पर 3-4 सकाफतें हैं। यूरोप है, तुर्की है, इसी तरह अज़रबैजान का अपना भी है, रशिया है और जर्मनी की भी कुछ असरात है। तो यहाँ पर एक पूरा एक बना हुआ है मिक्सचर। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बेहतरीन है। ये एक साबिक प्रेसिडेंट है, इसका सिग्नेचर है यहाँ पर, तो उन्होंने ये सारा किया। इधर अंदर म्यूजियम भी है तो आपको सारा दिखाते हैं। कि पुलिस का रवैया, मैंने एक पुलिस सिपाही को नहीं देखा कि किसी से पूछे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। तो सबसे अहम जो यहाँ आवाम का रवैया है, बाहर से आने वाले जो मेहमान है उनके साथ उनका रवैया, इंतहाई खुश अखलाक लोग है ये लोग और अल्लाह करे कि हमारे अखलाक भी अच्छे हों। फारूक मसूद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्या कहेंगे, कैसा पाया आपने ये इलाका? शिरीन लाला, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्लॉग में हमें टाइम दिया। शिरीन लाला, यकीन करें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बाकू अगर आप देखें तो सबसे अच्छी जो हमें यहाँ चीज़ नज़र आई है, एक तो जो इनकी बिल्डिंग्स हैं और उसके साथ जो इनकी सफाई सुथराई का जो इनका वो है, और इसके अलावा ये जिस म्यूज़ियम में अभी हम आए हैं, आप अगर अंदर देखें इन्होंने जितने जो अपनी हिस्ट्री है जिस तरीके से उन्होंने महफूज रखी है, 3D में महफूज रखी है, तो वो अनबिलीवेबल है। मेरे ख्याल में हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान की जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है, या जो भी हमारे हीरोज़ हैं उनकी हिस्ट्री इसी तरीके से हमारे म्यूजियम्स में भी होना चाहिए कि 3D शक्ल में। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे मुझे जो एक और चीज़ ज़्यादा देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हर एक का, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी को आपसे कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या करें। लेकिन एक और चीज़ दूसरी ये भी थी कि पाकिस्तान का, हमने चूंकि मेट्रो में भी सफ़र किया और पैदल भी घूमे फिरे या होटल्स में गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो हमें पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार मिला। लेकिन एक चीज़ जो हमें अभी नोट करनी चाहिए वो ये है कि हमें भी बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, क्योंकि ये प्यार जो मोहब्बत जो आपको यहाँ पे मिल रही होती है,
अगर आप गलत काम करते हैं तो पूरे मुल्क का जो इमेज है वो खराब होता है। आने वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। रसूल दावड़ इस तारुफ के मुफ्ताज भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बेहतरीन सहाफत करते हैं और यहाँ हम ग्रुप की शक्ल में आए। क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको और क्या पैगाम देना चाहेंगे? यकीनन बाकू के बारे में हमें यह ख्याल नहीं था कि यूरोप तरस का होगा और इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा आज़ादी भी है। किसी पर कोई कदगन कोई पाबंदी नहीं है, जो जिसके दिल में आए बस मर्ज़ी हो और अंडरस्टैंडिंग हो। तो बाकी यह है कि यहाँ पे रूल्स बहुत सख्त है, कवानीन, ट्रैफिक कवानीन, बाकी कवानीन जो है, लाज जो है यहाँ पे उस पर लोग अमल दरामद करते हैं। और यहाँ की तर्ज़ तामीर जो है बिल्डिंग्स की वो बेहतरीन है, हिस्टोरिकल जगह है इसमें और बड़ा प्यारा सा एक दरुल हुकूमत बनाया गया है। यानी एक किस्म की बाकू अज़रबैजान का एक छोटा सा इलाका है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन यह है कि इसको मैनेज किया गया है, बड़ा जो मैनेजेबल शहर है वो इसको आप कह सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यूरोप में भी या अमेरिका में भी कोई ऐसी सफाई या ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो यूरोप और अमेरिका से भी शायद, बल्कि तुर्की से और बाकी ममालिक से भी यहाँ पे बेहतर है। आसिफ भाई कैसा लगा आपको ये सब कुछ? अभी आप मतलब बाकू में हम मौजूद है 3 दिनों से और मैं तो स्ट्रक्चर देख के यहाँ हैरान हूँ। बिल्डिंग्स का क्या है कि क्या आउट क्लास इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और फिर ये है कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को हिस्से को ऐसा महफूज किया हुआ है कि मेरा ख्याल है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और हर बिल्डिंग एक से एक बढ़कर है। तो इसका जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, तो हर चीज़ से बहुत आला क्वालिटी की है। इससे ताल्लुक़ रखती है इनके बिल्डिंग्स, ये म्यूजियम्स। और अभी हम देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग हम जा रहे हैं, यहाँ म्यूजियम है, यहाँ आज़रबाईजान की हिस्ट्री से मुतालिक चीज़ें पढ़ेंगे और फिर ये जो हमने बिल्डिंग अभी देखी है और इसमें वो कहते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर थे इनके, उसकी मुनासबत से ये बिल्डिंग बनाई है। मैं कहता हूँ कि मतलब ओवर द मून बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रक्चर है। क्लेम टावर और यहाँ हम ये जो पहले सदर थे इनकी वाइफ का इनकी याद में ये सिग्नेचर इस जगह को कहते हैं, यानी इनके लिए इनकी याद में या बनाया है या जो भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है और ये सब शहर के अंदर है। यानी आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी 3-4 दिन अगर आपके पास है, 5 दिन आपके पास है, 1 हफ्ता आपके पास है, तो आप आसानी के साथ ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो ऐसे कोई इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना थोड़ा सा देखना चाहिए ये चीज़ों को कि अर्ली मॉर्निंग जो है ना आपने आना है ये सब